तो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेईई मेन 2025 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम है और बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको ई नोट की वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन ने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स गिव्स द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट, ठीक है ना। तो एक मस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं मैं इसमें। देखो, डेल्टा जी नोट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। और ये जो n होता है ना, n वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कैंसिल आउट होते हैं ना जब आप कैथोड और एनोड लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा भी देता हूं। जैसे A के लिए मेरे को डेल्टा जी नोट निकालना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, कैथोड पे रिएक्शन लिखूंगा और एनोड पे रिएक्शन लिखूंगा। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी, ये लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, ये पता है ना, लोन मेथड। लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है एनोड, राइट हैंड साइड वाला होता है कैथोड। भूल मत जाना गलती से भी, लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड, राइट हैंड साइड वाला कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है तो Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना देगा ये Ag। इसके बाद एनोड की बात करें तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसा कि मैंने बोला, दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट होने चाहिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2Ag प्लस Zn, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 2Ag प्लस Zn2 प्लस। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए होगी 2। इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए, 2। ऐसे निकालते हैं n की वैल्यू, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सर ई नोट सेल की बात करनी है। ई नोट सेल मैं आपको बता दूं कि ई नोट सेल लिखा ऐसे जाता है, मैंने पहले भी वीडियोज में बताया गया है। जैसे मेरे को इस सेल के लिए ई नोट सेल लिखना है, तो मान लो एनोड की वजह से कोई ई नोट सेल आया होगा, कैथोड की वजह से ई नोट सेल आया होगा, तो मैं क्या लिखता हूं, ई नोट सेल बराबर ई नोट ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी एसओपी ओपी प्लस ई नोट आरपी। भाई ये तो ऑक्सीडेशन की वजह से आएगा और ये रिडक्शन की वजह से आएगा। जी हाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। लेकिन मैं जिस तरीके से बताता हूं ना, जैसे ये एसओपी और एसआरपी है, ये वाली वैल्यूज एसओपी है, ये वाली वैल्यू एसआरपी है, स्टैंडर्ड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से बताता हूं कि भैया एसओपी बराबर क्या होता है, माइनस एसआरपी होता है। तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं कि ई नोट क्या लिख सकते हैं, ई नोट आप ओपी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ई नोट कैथोड माइनस एनोड। मतलब आप यहाँ पे ओपी को माइनस क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नोट आरपी, और ये किस पे है बेटा, ये है क्या कैथोड पे, और ये किस पे है बेटा, ये है एनोड पे, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कैथोड माइनस ई नोट आरपी किस पे लिख सकते हैं, एनोड पे। तो मैं यही डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहा था। वैसे आपको ये आना भी चाहिए कि ई नोट कैथोड माइनस एनोड, बट उन दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल होता है। दोनों में क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। ई नोट कैथोड माइनस एनोड लेते हैं, बट जो पोटेंशियल लेते हैं वो रिडक्शन वाला लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यहां से क्या करना है, मैं आपको बेसिक फंडा समझा देता हूं कि आपको एक तो एन एफ तो सब में सेम ही रहेगा, चाहे इसके लिए निकालो, चाहे इसके लिए निकालो, चाहे इसके लिए निकालो, चाहे इसके लिए निकालो, एफ सब में सेम रहेगा। अगर तुम एन की वैल्यू भी देखो ना, तो इसमें भी एन की वैल्यू 2 है, इसमें भी एन की वैल्यू 2 है, इसमें भी एन की वैल्यू 2 है, और इसमें भी एन की वैल्यू 2 है। मतलब ना तो एन चेंज हो रहा है ना एफ चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ई नोट सेल। अब आप लिख सकते हो यार सेल रिएक्शन है ना, सबके लिए, इन सबके लिए एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, ई नोट सेल। अब फटाफट ये जो वैल्यू दे रखी है, कैथोड माइनस एनोड करो, कैथोड माइनस एनोड करो, आंसर लाओ। आओ देखते हैं कैसे आएगा, आओ देखते हैं। तो आपको मोस्ट नेगेटिव पूछा था ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। मोस्ट नेगेटिव पूछा था ना, चलिए एक एक रिएक्शन के लिए निकाल लेते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन के लिए क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन के लिए क्या होगा, कैथोड, ये है कैथोड, ई नोट एजी प्लस से एजी, रिडक्शन लिखते हैं दोनों में रिडक्शन लिखते हैं, Zn2 प्लस से Zn। इसको निकाल लो, ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 0.8 माइनस 0.76, मेरे हिसाब से प्लस में आ रही है 1.56, ठीक है। इसके बाद ऐसे दूसरे के लिए निकाल लो, ई नोट कैथोड क्या है, Mg2 प्लस से Mg, और एनोड क्या है, ई नोट Ag माइनस 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 ई नोट Ag प्लस से Ag। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू तो मेरे को बेटा, ये कैथोड हुआ ना आपका, तो मेरे को ये वैल्यू तो क्या आती हुई दिख रही है, माइनस में आती हुई दिख रही है। करना ही नहीं है कुछ, आपको पूछा गया था मोस्ट नेगेटिव वैल्यू,
आपको तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू पूछा गया था ना, बट यहाँ पे तो वैल्यू, अरे मेरे भाई यहाँ पे ई नोट सेल नेगेटिव में आ रहा है, तो जब नेगेटिव यहाँ रखोगे ना तो ये वाली वैल्यू, इसके लिए डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। हमको तो मोस्ट नेगेटिव पूछा था। अरे ये ई नोट सेल क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, जब तो ये डेल्टा जी नोट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना यार। बेसिक इतना तो मेरे हिसाब से आता ही होगा। चलिए इसके बाद तीसरे की बात करें तो इसको अब मैं रफ कर देता हूं, यहाँ पे तीसरा लिख देता हूं। तो तीसरे की बात करें तो ई नोट एम जी टू प्लस से एम जी माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन। तो मेरे को ये भी क्या आता हुआ दिख रहा है, माइनस में आता हुआ दिख रहा है। ई नोट माइनस में आता हुआ दिख रहा है, तो डेल्टा जी नोट क्या आता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव में आता हुआ दिखेगा। तो ये भी, ये तो आंसर ही नहीं होंगे, इनको तो काट दो। डी में बात कर लेते हैं। तो जब फोर्थ में बात करोगे तो ई नॉट ए जी प्लस से ए जी और माइनस ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू। ए जी प्लस से यू कितना है 0.8, ये कितना है 0.34, ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे हिसाब से 0.56 और ये आ रहा है 1.56। तो 1.56 बढ़ा कि 0.56 बढ़ा, आराम से देख लो ना, 4 6 और यहाँ पे मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 0.46 आ रहा है मेरे हिसाब से। हाँ भाई 0.46 आ रहा है ना, 0.46 आ रहा है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे ई नोट सेल आ रहा है 0.46, यहाँ पे ई नोट सेल आ रहा है 1.56, बताओ डेल्टा जी नोट ज्यादा नेगेटिव किसमें आएगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा फर्स्ट में आएगा। अब वैल्यू रखनी थी यार उसमें, ये क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पूरा समझाया मैंने आपको। तो इतना तो बेसिक दिमाग चलना चाहिए था तुम्हारा। ना तो एन चेंज हो रहा है, हो सकता है एन चेंज हो रहा हो लेकिन इसमें ऑप्शन में एन चेंज नहीं हो रहा था, एफ चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या चेंज हो रहा है, ई नोट सेल। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन था आपका। तो थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।